अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ। क्योंकि तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है घुटनों में, लेकिन मैं जो है वो बिल्कुल ही पाबंद होके बैठ चुकी हूँ। क्योंकि बाहर आना जाना सख्ती से मुझे मना है। कल भी थोड़ी देर मैं बाज़ार चली गई थी मजबूरी से, और फिर आके घर पे बैठ गई। ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, घुटने पे ज़्यादा वज़न देना, वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो सख्ती से डॉक्टर ने मना किया है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खुराक का ख्याल रखो और पायल खाओ बना के। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा, आज मेरी एक दोस्त ने बताया है कि वो कुछ टोटके बताए हैं कि केले वगैरह जो हैं वो ज़्यादा खाओ, और स्वांजना होता है ना उसके पत्ते बताए हैं मेरी बहन ने, तहरा बहन ने, कि भाई वो खाओ। तहरा खबर साहिबा ने बताया मुझे कि वो खाओ स्वांजने के जो है ना वो सुबह सुबह 4-5 पत्ते जो निहार मुँह हैं वो खाओ। तो वो आज से इंशाल्लाह, वो भी मैंने अपने मसाद को बोला है कि आपको कहीं स्वांजना नज़र आए तो वो 1-2 लड़ियाँ जो है वो तोड़ लीजिएगा, ताकि मैं सुबह सुबह वो भी चबा के खा लूँ। मेरी हालत जो है वो बहुत ख़राब हो रही है और सुकून से बैठी हुई हूँ। घर पूरा फैला हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चियों के साथ जब तक काम के पीछे ना लगूं तो बच्चियां काम नहीं करती। रात को मैं सब्ज़ी लाई थी क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से बहुत दिल कर रहा था गोभी बनाने को। गोभी लाई हूँ, गोभी, मटर, गाजरें और मेथी लाई हूँ। मैंने कहा वो बनाऊँगी मिक्स सब्ज़ी करके, तो जो है उस पर मुझे बहुत दिल था, तो वो मैंने रात को जो है वो बना के काट के रख दी फ्रिज में। लेकिन जो है अभी तक नहीं बनाई, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं है। ज़्यादा खड़ी होती हूँ तो घुटनों पे वज़न आता है, तो उस घुटने में बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ है मुझे। और तकलीफ़ से आप मेरी हालत भी देख सकते हैं, मेरी शक्ल भी देख सकते हैं कि तकलीफ़ जब इंसान को होती है तो उसकी हालत जो है वो कैसी होती है। बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ चुके हैं और मैं जो है फ़िज़ियोथेरेपी करा के मैं भी आ चुकी हूँ। आज मुझे 3 दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, और कल जो है वो इतवार का दिन है, तो डॉक्टर कह रही थी कि कल तुम्हारी छुट्टी है, घर के लिए एक्सरसाइज उसने बता दी है करिए, लेकिन एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी। कल भी इसलिए छुट्टी है क्योंकि यहाँ पे छुट्टी होती है सेंटर में, वरना आपको ये छुट्टी भी नहीं मिलती। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छी तवज्जो से वो कर रही है, लेकिन वो कह रही है हमारे इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक एहतियात नहीं करोगे। अपनी एहतियात भी जारी रखो, अपनी खुराक भी जारी रखो, ताकि ये सारा मसला जो है अल्लाह करे हल हो जाए। परेशान तो बहुत हूँ मैं खुद भी, क्योंकि जब बंदा चलने फिरने से बैठ जाता है तो वो एक अपने आप को बहुत मजबूर और समझता है बंदा जो बैठ जाता है। भाग दौड़ करने वाला बंदा जब अचानक से बैठ जाए तो उस पर क्या गुजरती है, या आप लोग भी समझते हैं। भाई बच्चों का साथ है तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। वैसे तो मेरे बच्चे खुद भी बहुत हिम्मत वाले हैं कि खुद एक दूसरे को संभाल लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चियां हैं पीछे, मुझे थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, फिर जाके जो है वो घर समेटता है। और छोटा सा घर है तो वो जल्दी फैल जाता है, तो इसीलिए जो है वो अब जो है पता नहीं अब गोभी या से मिक्स सब्ज़ी बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, वो अब उनकी मर्ज़ी। मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ, क्योंकि घुटनों की वजह से मेरे एक बाजू में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जो मुझे कल से जो है वो जिम लेके जाएगी और मेरी एक्सरसाइज जो है वो शुरू होगी। सच कहते हैं कि बंदा जब तक चलता फिरता रहे तो बंदे को जो है ना वो अपनी हिफाजत नहीं करता। जब बंदा बैठ जाता है तो फिर बंदा पछताता है कि अब क्या करूँ, अब क्या हो सकता है मेरे लिए। तो मेरी भी आप देखने वाले हो, ख़ास तौर पे बहनों से ये गुजारिश है, क्योंकि हम ख़वातीन जो है सारा दिन काम में बिज़ी रहती है, अपना बिल्कुल नहीं ख्याल रखती। क्योंकि मुझे पता है होंगी कोई ख़वातीन जो अपना रखती होंगी, लेकिन अक्सर को मैंने देखा है वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। और जो भी औरतें हैं वो प्लीज़ खुदा के लिए दूध तो लाजमी पिए। दूध की वजह से ही आज शायद मेरी हड्डियों का ये हाल है, क्योंकि मैं दूध नहीं पीती, चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ और दूध जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। अगर दूध का बोलें तो कहती हूँ अच्छा थोड़ी सी पत्ती डाल लेती हूँ, तो वो डॉक्टर कह रही थी वो बहुत ही नुकसानदेह है। आप जो है ना वो दूध का 1 गिलास रोज़ पिएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि जब बंदा बेड पे पड़ जाता है बहुत ही मजबूर हो जाता है, जैसे मैं मजबूर होके पड़ी हुई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो बहुत ख्याल रखते हैं मेरे मसाद भी, बच्चे भी, लेकिन ख़ुद बंदा जो है ना वो बहुत वो हो जाता है कि अब क्या करें, ना घर का काम होता है ना कहीं आना जाना होता है, तो बहुत ही मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। हाँ, और मेरी बेटी जो है वो उमैमा, वो कह रही है मुझे मेरा भी बताएं कि मैं भी काम कर रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ। सामान हटा रही है, सफाई वगैरह कर रही है। हाँ, इसको भी दिखाएं। ये है मेरी हुरैन, ये भी जो है ना मुंह में फीडर लिए सामान ये भी हटा रही है। ये छोटी बहन का कंबल जो है इसने लपेटा हुआ है,
हाँ, ये फीडर मुझे वापस करिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी बहुत काम करती है और सब मिलजुल के बहुत काम करती है मेरी बच्चियाँ। हाँ हाँ, बहुत दुआ कीजिएगा और मेरी मम्मी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बहुत सारे अल्लाह हाफिज़ कर दिया है। अभी मुझे भी भूख लग रही है क्योंकि सुबह आ गई थी अचानक भांजी, वो हॉस्पिटल गई थी। तो आज मुझे उसने कहा था कि मेरे साथ चलो। वो उन्होंने ना वो कपड़े सेल करती है ना, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरे साथ चलो, लेकिन मैं जाने के काबिल नहीं थी। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। और अब तो मुझे एक्सरसाइज करने से भी उन्होंने मतलब ये वॉक करने से भी मना किया है क्योंकि घुटनों का दर्द और ज़्यादा हो जाएगा, घुटनों पे वज़न पड़ेगा। अभी तो बिल्कुल भी वॉक भी नहीं करनी, तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। तो वो अपने शौहर के साथ गई। तो वो आ गई, दोपहर तक तो पड़ी हुई थी, मैं भी सोई हुई थी, बच्चों को भेज के सो गई थी। फिर वो आई तो उसके लिए बिरयानी मंगवाई क्योंकि खाना तो बनाया नहीं था। फिर बिरयानी मंगवाई, चिकन बिरयानी। हाँ, बहुत काम कर रही है। तो चिकन बिरयानी मंगवाई उसने और उसके शौहर ने। वो खा के फौरी ही वो निकल गए, चले गए थे। थोड़ी सी चिकन बिरयानी बची थी, वो मैंने 1-2 चम्मच लगा लिए थे। लेकिन अब जो है वो मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह जो है वो रानी ने चाय भिजवा दी थी, साथ में बिस्किट भी भिजवा दिया था। वो तो सुबह सुबह था जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो मैं वो करके खा के फिर मैं सो गई थी। तो बस यही है रूटीन। अभी देखते हैं कि आगे और क्या क्या होता है। अगर कुछ और हुआ तो फिर वो आपको ज़रूर बताऊंगी कि और क्या करना है। देखते, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उठ के सालन बना लूँ, खड़ी हो जाऊँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बच्चियाँ नहीं करने देंगी क्योंकि सना आ चुकी है। सना बोलेगी मम्मा मैं जो है वो खुद कर लूँगी। तो इसीलिए बच्चियाँ जो है वो मुझे नहीं करने देती, कहती है आप बैठ जाओ। बस गुस्से से उठ जाती हूँ, लेकिन फिर बिठा देती है कि आप बैठ जाएं, बस हम कर लेंगे, आपको तकलीफ़ हो रही है आप बैठ जाएं। तो देखते हैं कि बच्चियाँ क्या कर रही हैं, सफाई कर रही हैं या लड़ाई भी बहुत कर रही हैं। उस कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। इसकी रात में भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, खांसी इसको बहुत ज़्यादा है, सीना ख़राब है इसका, इसकी भी दवाई लेनी होगी। तो ये जो है अब सो रही है। और मुइन अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं। ये मौलवी साहब हैं, ये अभी सिपारे जाएगा मेरे घर में। सिपारे की तैयारी हो रही है। अभी मैं नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, अभी ये नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज़ पढ़ के आया है तो इसके सिपारे की तैयारी होती है इस तरह के। बस अभी जो है वो घर जो है वो पूरा ऐसा फैला हुआ है, अभी कोई घर समेटा हुआ नहीं है। तो ये जो मैं लाई हूँ पाए, मेरे मसाज के बहुत इसरार पर पाए लाई हूँ, लेकिन अब ये सोच रही हूँ कि बनाऊँ कैसे। मैं थोड़ी सी कलेजी भी लाई हूँ, पाए भी लाई हूँ। अब देखते हैं कि पकता क्या है। किचन अभी तक साफ़ हुआ नहीं है, तो मैं किचन में साफ काम नहीं करती हूँ। अभी बोलती हूँ किसी बच्ची को कि किचन साफ़ सुथरा कर दे, फिर शायद पकाने का सोचूंगी और करूँगी। अभी देखते हैं।